हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मैं केसी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे जीके जीए और करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 9, जो कि डेली 7 PM पर अपलोड किए जाते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे और शुरू के जो 5 प्रश्न होंगे वो 5 प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न होंगे। बाकी के सभी प्रश्न जीके जीएस और जीएस से प्रश्न लिए गए हैं। जिस तरह से हमारे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं सेम टू सेम उसी पैटर्न पर यह भी प्रश्न इसमें लिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को कहां शुरू किया गया है? तो इसका 4 ऑप्शन है। हमारा सही आंसर है बी, नई दिल्ली में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को शुरू किया गया है। आइए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को। इस योजना के तहत दिल्ली के लोगों को राशन घर पर पहुंचाया जाएगा और उन्हें राशन की दुकान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात किया गया है दिल्ली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल, दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान, 2 पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश। लोकसभा सीट 7 है, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 70 है दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका 4 ऑप्शन है। हमारा जिसमें सही आंसर है वो है सी, बलदेव सिंह कदाकरमन ही इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर, किस देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ है? इसका भी हमारा 4 ऑप्शन है। इसका हमारा जो सही आंसर है ए, भारत। हमारे भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। ग्राहकों के साथ आए दिन होने वाले धोखाधड़ी को रोकने के लिए उपभोक्ता संरक्षण का नया कानून लागू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू किया है? तो इसका 4 ऑप्शन है। यदि इसका आंसर आपको पता हो तो आप इसका आंसर देने का कोशिश करें। हमारा सही आंसर है डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना को शुरू किया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार पशुपालकों से गोबर खरीदकर उससे जैविक खाद तैयार करेगी। इसमें बात किया गया है छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुआ था, जो कि 26वां राज्य बना था। राजधानी छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर, जो कि नया में रायपुर हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो कि कांग्रेस से हैं, और गवर्नर अनुसुईया उइके, मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन। लोकसभा सीट 11, राज्यसभा सीट 5 और विधानसभा सीट 90 है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू किया है? तो इसका भी हमारा 4 ऑप्शन है। इसका हमारा सही आंसर है सी, हरियाणा। हरियाणा राज्य के द्वारा इस योजना का शुरुआत किया गया है। इसके देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को। किसान मित्र योजना का उद्देश्य राज्य के किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है और यह योजना राज्य के किसानों, पशुपालक, डेयरी, बागवानी, छोटे किसानों को प्रेरित करने के लिए शुरू की गई है। इसमें हरियाणा की बात की गई है। तो हरियाणा के इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, राजधानी इसकी चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। इसके गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। 4 पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। इसमें लोकसभा सीट 10 है, राज्यसभा सीट 3 है, विधानसभा सीट 90 है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर। इसके पहले जो ऊपर में 5 प्रश्न लिए थे वो 5 प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित थे और बाकी के सभी प्रश्न जीके जीएस और जीए से लिया गया है। तो देखते हैं 6 नंबर प्रश्न, VIOS का पूरा नाम क्या है? VIOS का पूरा नाम क्या है? इसका हमारा सही आंसर है बी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS का पूरा नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? इसका भी 4 ऑप्शन है। हमारा सही आंसर है बी, बांग्लादेश से।
भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ ही है। भारत और बांग्लादेश के बीच की लंबाई जो है वह 96 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत के असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल राज्यों से संबंध है। बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी सीमा चीन में भारत का है, जो कि उसकी सीमा की जो लंबाई है वह 3488 किलोमीटर है। भारत के तीसरा सबसे बड़ा सीमा पाकिस्तान से लगता है और भारत का सबसे छोटा सीमा अफगानिस्तान से लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर। रूसी सुखोई 24 विमान को नवंबर 2015 में किसके द्वारा मार गिराया गया था? तो तुर्की के द्वारा नवंबर 2015 में मार गिराया गया था। एशिया में जातीय संघर्ष के कारण युद्ध गृह की विकट समस्या होती रहती है और सीरिया, लेबनान, इराक इत्यादि देशों में के लाखों व्यक्ति शरणार्थी जीवन बिता रहे हैं। रूस सीरिया के सत्तारूढ़ देश को मदद भी करता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से क्या प्राप्त करती है? तो इसका हमारा सही आंसर है ए। एक गतिशील जो वस्तु होती है वह अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटरिंग करता है? तो इसका हमारा सही आंसर है ए। जो सीपीयू होता है एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटरिंग का भी काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? तो इसका भी 4 ऑप्शन है। जो हमारा सही आंसर है ये है बी, ए आर रहमान। ए आर रहमान जो है वह भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। इसमें भीमसेन जोशी जो हैं वो 2008 में भारत रत्न से सम्मानित हुए थे। 2001 में लता मंगेशकर जो है उसको भी सम्मान मिला था और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भी दिया गया था। 1998 ईस्वी में एमएस सुब्बालक्ष्मी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 1996 में मरणोपरांत सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस नहीं है? तो इसका हमारा 4 ऑप्शन है। इसमें हमारा सही आंसर है डी, हाइड्रोजन। इसमें जितने भी ऑप्शन दिया गया है इन सभी में से जो ग्रीन हाउस नहीं है और सिर्फ हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जो कि ग्रीन हाउस नहीं है, नहीं तो ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प ये सभी ग्रीन हाउस हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर। किस वर्ष में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? तो इसका हमारा 4 ऑप्शन है। सही आंसर है सी, वर्ष 2014 में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की निवासी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव डैश होता है। जब विमान उड़ रहा होता है तब उसके केबिन के अंदर पे दबाव क्या होता है? तो इसका हमारा सही आंसर है सी, बाहर की तुलना में अधिक दबाव होता है। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव बाहर की तुलना में अधिक होता है। विमान यात्री को फाउंटेन पेन की हटाने को कहा जाता है। जो फाउंटेन पेन होता है उसको नहीं ले जाने के लिए बोला जाता है, क्योंकि वो जो पेन होता है वह दाब कम से कपड़ा खराब कर सकता है, अर्थात उसकी स्याही का रिसाव होने लगता है। दाब एक अदिश राशि है और वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार होता है। वायुमंडलीय दाब जो होता है 105 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है और पहाड़ों पर खाना बनाना इसी कारण से ही कठिन होता है और पहाड़ों पर हम लोग खाना नहीं बना पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर। सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? तो इसका हमारा 4 ऑप्शन है। हमारा सही आंसर है डी, ट्रांसमिशन। ये ट्रांसमिशन जो है वह कैंसर का कारण नहीं है। ओजोन परत के क्षय से पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर आ सकता है,
जिससे चर्म कैंसर हो सकता है। सेल के अनियंत्रित वृद्धि से कैंसर होता है और रेडियो सक्रिय ट्रांसमीमियम 90 के कारण अस्थित कैंसर हो जाता है। एक इटाई जो रोग होता है वह कैडमियम के कारण होती है और कैंसर बनने के पीरियड को लैटेंट पीरियड कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, भारत के 69वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका भी हमारा 4 ऑप्शन है। हमारा इसका जो सही आंसर है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। यूएसए का राष्ट्रपति जो है बराक ओबामा है, मुख्य अतिथि यही आए हुए थे बराक ओबामा। बराक ओबामा अमेरिका का प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति हैं, वे 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। बराक ओबामा का समृद्ध डेमोक्रेसी पार्टी से संबंध है। 2 दल यूएसए और अंशतः ब्रिटेन में लागू होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो होता है वह मात्र 4 वर्षों के लिए ही चुना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमारा सही आंसर है डी, एक गोदावरी नदी जो है वह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी की कुल लंबाई 14,065 किलोमीटर है। भारत में होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र और सिंधु है और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, 103वें भारतीय वार्षिक विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका हमारा सही आंसर है बी, मैसूर में किया गया था। मैसूर में किया गया था। विज्ञान कांग्रेस में 2035 का मैप बनाया गया। विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो इसमें कथन दिया हुआ है इन कथनों में से कौन सी कथन असत्य है? तो असत्य कथन इसमें सिर्फ बी ही है कि मैंग्रोव जो होता है आम प्रदान करता है, ये गलत है। और मैंग्रोव जैव विविधता को बनाए रखते हैं, मैंग्रोव बाढ़ को रोकते हैं और शहरीकरण के कारण मैंग्रोव नष्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर, ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? इसका हमारा सही आंसर है डी, साइना नेहवाल। ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाला पहला भारतीय साइना नेहवाल है। 2012 ईस्वी के लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल कांस्य पदक जीते थे। साइना नेहवाल बैडमिंटन की विश्व चैंपियन रह चुकी है। ओलंपिक रियो 2016 ईस्वी में बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली पीवी सिंधु हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो इसका भी हमारा 4 ऑप्शन है। इसमें हमारा सही आंसर है ए, ये जो रोग है ये हड्डी से संबंधित एक रोग है। हड्डी से संबंधित एक रोग है। इस रोग का कारण विटामिन डी की कमी होता है और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है। विटामिन डी का स्रोत प्रातःकालीन सूर्य के प्रकाश भी है और मछली यकृत तेल दूध अंडे मुख्य स्रोत हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चे में रिकेट्स नामक रोग होता है। 22 नंबर, विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कौन करता है? तो अभी ऊपर में मैं बताया था कि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो इसका हमारा सही आंसर है रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है। विटामिन डी का स्रोत प्रातःकालीन सूर्य के प्रकाश भी है और मछली यकृत तेल दूध अंडे मुख्य स्रोत हैं और विटामिन डी के कमी से बच्चे में रिकेट्स नामक रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका भी हमारा 4 ऑप्शन है। इसका हमारा सही आंसर है ए, जो गंगा नदी है वह भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो ऊपर में मैं बताया था कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति होता है वह 4 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। 2 दल सिद्धांत यूएसए और अंशतः ब्रिटेन में लागू होती है और अमेरिका के
राष्ट्रपति 4 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।